हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्म्स एक्ट 1959 के एक्ट को। ये एक्ट हमारा जो है ये फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1962 को और ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होता है। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले इस एक्ट में वो हम लोग सिर्फ इसके पनिशमेंट पार्ट को देखेंगे, जो कि आपका स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 25 से, क्योंकि जो पनिशमेंट पार्ट है वही आप कह सकते हैं कि इस पूरे एक्ट में सबसे आपका लेंथीएस्ट पार्ट है और थोड़ा आपका कन्फ्यूजिंग पार्ट भी है, क्योंकि अभी आपका 2019 में जो अमेंडमेंट आया था तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो हम लोग उसे ही बारी बारी से देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात हम लोग कर रहे हैं सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 को। तो जो सबसेक्शन 1 है आपका, ये आपका बात करता है आपका पर्सन आपका सेल कर रहा है या आपका कर रहा है ट्रांसफ़र कर रहा है क्या एनी आर्म्स या एमिनेशन। मतलब ये किसका वॉल्यूशन कर रहा है? ये सेक्शन नंबर 5 का वॉल्यूशन कर रहा है या क्या कर रहा है, और शॉर्टन कर रहा है बैरल, जो कहाँ दिया गया है, शॉर्टन कर रहा है बैरल या कन्वर्ट कर रहा है इमिटेशन फायर आर्म को इनटू फायर आर्म में, यानी सेक्शन नंबर 6 का वॉल्यूशन कर रहा है, जिसमें दिया गया है शॉर्टन ऑफ बैरल और आपका इमिटेशन ऑफ फायर आर्म। अपने बैरल को अगर खोल लेंगे तो ज़्यादा सही होगा, जिससे आपको और आसानी समझ में आएगा ये बात। हालांकि मैंने काफ़ी सिंप्लीफाइड वे मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पे। और क्या करता है, या अगर वो पर्सन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, तो ये किसका वॉल्यूशन कर रहा है? ये कर रहा है सेक्शन नंबर 11 का वॉल्यूशन कर रहा है। तो अगर कोई पर्सन अगर ये 3 सेक्शन का वॉल्यूशन कर रहा है, कौन कौन सा, या तो सेल कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है, किस चीज़ का, आर्म्स एम्यूनेशन का, यानी सेक्शन नंबर 5 का वॉल्यूशन कर रहा है, या सेक्शन नंबर 6 का वॉल्यूशन कर रहा है। सिक्स में क्या है, तो शॉर्टन कर रहा है बैरल को, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी सेक्शन नंबर 11 का वॉल्यूशन कर रहा है। अगर ये तीनों काम कोई कर रहा है तो उस पर्सन को कितना पनिशमेंट होगा, ये इसी सेक्शन में कहा गया है। तो उस पर्सन को जो पनिशमेंट होगा वो होगा आपका 7 ईयर से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकता है, एंड फाइन, एंड लिखा हुआ है, एंड फाइन ऑल्सो, एंड फाइन भी लगेगा। ये आपका हो गया सबसेक्शन 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन की तरफ। अब सबसेक्शन 1A। अब देखिए, हो सकता है कि मैं ऑर्डर में ना चलूँ, ठीक है, मैंने बस यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने नोट्स बनाया तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। 1A, 1AA, 1AAA। हो सकता है बेरेट में आगे पीछे दे रहा हूँ, तो आप वो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। अब सबसेक्शन नंबर 1A देखिए क्या कहता है। अब 1A है, यहाँ कहा गया कि कोई पर्सन अगर है वो क्या कर रहा है, प्रोहिबिटेड आर्म्स या एमिनेशन को सिर्फ कैरी करता है या पजेस करता है, वो बनाता बनाता नहीं है। कोई पर्सन है वो प्रोहिबिटेड आर्म्स को कैरी कर रहा है या पजेस कर रहा है, उसके पास है, यानी क्या कर रहा है, इसका मतलब वो वॉलेशन कौन से सेक्शन का कर रहा है, यानी वो वॉलेशन कर रहा है सेक्शन नंबर 7 का, क्योंकि 7 में ही दिया गया है आपका प्रोहिबिटेड आपका आर्म्स एम्यूनेशन के बारे में। तो अगर कोई पर्सन सिर्फ कैरी कर रहा है, उसके पास है, ये पजेस कर रहा है, बनाता नहीं है, तो फिर वहाँ पे उसे कितना पनिशमेंट होगा, तो उस केस में जो उसका पनिशमेंट होगा वो होगा आपका 7 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक। साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा उस पर। ठीक है, ये आपका हो गया सबसेक्शन नंबर 1A। बढ़ते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन की तरफ। अब ये आपका सबसेक्शन नंबर 1AA। और 1AA ये भी आपका है प्रोहिबिटेड आर्म्स के लिए, ये भी आपका है प्रोहिबिटेड आर्म्स के लिए। अब अगर ये यानी फिर से प्रोहिबिटेड आर्म्स आ गया, यानी फिर से कौन सा सेक्शन वॉलेट हुआ, तो फिर से आपका सेक्शन नंबर 7 ही वॉलेट हुआ। तो फिर से आपका सेक्शन नंबर 7 का वॉलेशन हुआ। बट इस बार प्रोहिबिटेड आर्म्स को वो क्या कर रहा है, वो पर्सन जो है वो बेच रहा है, वो सेल कर रहा है। अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो फिर उसे क्या पनिशमेंट होगा। अब जाहिर सी बात है, पहले वाले में क्या था, 1A में था कि उस पर्सन के पास सिर्फ था, पोजेशन पे था, कैरी कर रहा था, तो वहाँ पनिशमेंट था आपका 7 to 14 ईयर्स प्लस फाइन। बट इस केस में क्या है, प्रोहिबिटेड आर्म्स को वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पनिशमेंट होगा। तो इस केस में पनिशमेंट होगा वो कितना होगा, तो
10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकता है, साथ ही साथ आपका फाइन भी इम्पोज होगा। तो इस केस में ये पनिशमेंट है आपका। ठीक है, अब यहाँ से कंफ्यूज मत करिए कि यहाँ सेल और मैन्युफैक्चर फिर से क्यों आया। जब सबसेक्शन नंबर 1 में आ गया था, सबसेक्शन नंबर 1 में वो जो है अब सिर्फ आपका आर्म्स लिखा गया है कि सिर्फ आर्म्स को अगर वो सेल कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, ये आपका है प्रोहिबिटेड आर्म, जो खास करके प्रोहिबिटेड है, जो कि सेक्शन नंबर 7 में दिया गया। अगर उसका सेल कर रहा है तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा पनिशमेंट होगा। अगर आप सिर्फ आर्म को सेल कर रहे हैं तो कम पनिशमेंट, अगर आप प्रोहिबिटेड आर्म को सेल कर रहे हैं तो ज़्यादा पनिशमेंट। तो यहाँ पे कितना है, 10 ईयर से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है आपका। तो ये आपका हो गया 1AA। आगे बढ़ूँ मैं, अब बात करते हैं 1AAA। अब 1AAA जो है ये बात कर रहा है कि अगर कोई नोटिफिकेशन दिया गया है 24 सेक्शन नंबर 24A में या 24B में, अगर कोई पर्सन इसका वॉयलेशन कर रहा है या उसके पास आर्म्स वो पजेस कर रहा है, कहाँ पे, डिस्टर्ब्ड एरिया में। ठीक, 24B में अगर ऑर्डर या मतलब जो भी आपका वो इशू किया गया है डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में, अगर वो पर्सन डिस्टर्ब्ड एरिया में होते हुए पोजीशन कर रहा है आर्म्स का, तो फिर उसे कितना होगा, पनिशमेंट कितना लगेगा। तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो उसे लगेगा 7 ईयर से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, 7 ईयर से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, साथ ही साथ फाइन भी। क्या कर रहा है तब, जब अगर वो 24A या 24B का वॉलेशन कर रहा है और उसके पास पोजीशन में है आर्म्स का, कौन से एरिया में, डिस्टर्ब्ड एरिया में, तो उसे 7 से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का हो सकता है इम्प्रिजमेंट, और आपका फाइन भी लगेगा। ये हो गया आपका 1AAA। अब बात करते हैं 1AB। 1AB बहुत ही आसान है कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, यूजिंग फोर्स, किसी पर्सन ने फोर्स यूज करके क्या कर दिया है, पिस्टल निकाल लिया है, टेक्स आउट पिस्टल फ्रॉम पुलिस ऑफिसर। अगर किसी पुलिस ऑफिसर के जेब से क्या कर रहा है, उससे मतलब पिस्टल जो है वो फोर्स से निकाल लिया, फोर्स का इस्तेमाल करके वो गन को या पिस्टल जो भी आपका वो निकाल लिया, तो उस केस में उसे कितना पनिशमेंट होगा, उस केस में उसे होगा 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज होगा। अभी जितने सारे पनिशमेंट देख रहे हैं ना, ये सारे 2019 में अमेंड हुआ है, तो मैं सारे आपको अमेंडेड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया सबसेक्शन 1AB। बढ़ते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन की तरफ। अब ये है 1B। अब देखिए ये क्या कहता है, ये थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब अगर किसी के पास अगर पोजीशन है, अब अगर किसी के पास आपका पोजीशन है, इसके ऐसे समझिए कि अगर कोई वॉलेट कर रहा है, यहाँ कहा गया है 3 चीज़ का वॉलेशन बताया गया कि अगर कोई वॉलेशन कर रहा है सेक्शन 3 का, या वॉलेशन कर रहा है सेक्शन 12 का, या वॉलेशन कर रहा है सेक्शन नंबर 21 का, ये 3 चीज़ का अगर कोई वॉलेशन कर रहा है तो उसे जो है पनिशमेंट होगी, कितनी होगी, तो 2 साल से लेकर 5 ईयर्स तक, साथ ही साथ आपका फाइन भी लगेगा उस पर। ठीक है, अब ये कौन कौन से पनिशमेंट है, कौन कौन सा वॉलेशन कर रहा है, तो सेक्शन 3 जो है कि अगर क्या कर रहा है वो, अगर आपका वो पोजीशन में आपका आपका फायर आर्म्स या अम्यूनेशन का वो बात कर रहा है। सेक्शन नंबर आपका जो 12 है आपका, वो है आपका ट्रांसपोर्ट का, वो है आपका ट्रांसपोर्ट का। सेक्शन नंबर 21 है वो आपका है कि अगर किसी को कहा गया था, मतलब किसी को ये था कि उसे आर्म्स अपने डिपॉजिट करने थे, लाइसेंस उसका रिन्यू नहीं हुआ, किसी कारण से भी उसे 21 में कहा गया था कि तुम्हें अपना आर्म्स जो है डिपॉजिट करना है, बट उसने अपना आर्म्स जो है वो डिपॉजिट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया,
एक और सेक्शन छूट गया यहाँ पे, वो है सेक्शन नंबर 10 कि अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो कौन कौन से सेक्शन का वॉल्यूशन कर रहा है। या तो सेक्शन 3 का वॉल्यूशन कर रहा है, सेक्शन 10 का वॉल्यूशन कर रहा है, या सेक्शन 12 का वॉल्यूशन कर रहा है, या सेक्शन नंबर 21 का वॉल्यूशन कर रहा है। अगर ये वॉल्यूशन कोई कर रहा है तो उसे 2 साल से लेकर 5 साल तक का आपका सजा हो सकता है, और साथ ही साथ आपका फाइन भी लगेगा। तो ये आपका हो गया 1B में। अब बात करते हैं 1C का। अब 1C में देखिए क्या कहा गया है। 1C आपका सीधा सीधा कहा गया आपका 1B से रिलेट करके कि जो जो पनिशमेंट आपका जो जो ऑफेंसेस आपके कहाँ दिए गए हैं, 1B में दिए गए हैं, अगर वही ऑफेंस कोई पर्सन करता है, वो सारे ऑफेंसेस, बट इस बार वो कहाँ कर रहा है, इस बार वही ऑफेंसेस कर तो रहा है, बट इस बार वो कर रहा है कहाँ पे, डिस्टर्ब्ड एरिया में कर रहा है। इस बार वो कर रहा है डिस्टर्ब्ड एरिया में कर रहा है। तो इस बार अगर वो डिस्टर्ब्ड एरिया में कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये तो 1B तो सिर्फ ऐसे हो गया जनरल। अब अगर डिस्टर्ब्ड एरिया में जाके ये सब काम अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि पनिशमेंट भी ज़्यादा होगा। तो उस पिछले वाले में था 2 साल से लेके 5 ईयर्स तक, अब इस बार कितना होगा, इस बार आपका है 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा है, प्लस फाइन है आपका इसमें। ये आपका हो गया 1C। बढ़ते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन की तरफ। अब आपका है सबसेक्शन नंबर आपका 2। सबसेक्शन नंबर 2 बस यही कह रहा है कि आपका जहाँ पर भी आपका सेक्शन जो क्लॉज 1 है, क्लॉज आपका जो 1 है, आपका क्लॉज ए का ऑफ सबसेक्शन 1 का ऑफ सेक्शन 9 का, मतलब सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के क्लॉज आई में जो भी कहा गया है, मतलब जो था आपका कि 21 ईयर से नीचे वाले को सेल नहीं कर रहा, अगर यही अगर आपका कोई अगर इसका वॉलेशन करता है तो फिर क्या होगा, उसे पनिशमेंट होगा 1 साल का, और अप टू 1 ईयर है, अप टू 1 ईयर है, और है, और हो सकता है उसे फाइन, और हो सकता है उसे बोथ। ठीक है, ये आपका हो गया सबसेक्शन नंबर 2। अब बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन नंबर 3 और 4 आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं कही गई है। सबसेक्शन नंबर 5 देखते हैं। सबसेक्शन नंबर 5 बोल रहा है कि देखिए, सबसेक्शन नंबर 5 को सेक्शन नंबर 19 से रिलेट किया गया यहाँ पे। अगर अगर अंडर सेक्शन 19, अंडर सेक्शन 19 में क्या 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 कहा गया है कि अगर मतलब कोई पुलिस ऑफिसर या जो भी अथॉरिटी है अगर किसी पर्सन से डिमांड करता है कि आपके पास तो गन है, आपके पास लाइसेंस है तो दिखाइए। तो अगर कोई पर्सन अगर पुलिस ऑफिसर या कोई अथॉरिटी को डिमांड करता है लाइसेंस का, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस, तो कहाँ पे कर सकता है, कौन से कहाँ दिया गया पावर, आपका सेक्शन नंबर 19 में। तो वही है कि कोई पुलिस ऑफिसर अगर अंडर सेक्शन 19 किसी पर्सन को बोलता है कि आप अपना लाइसेंस दिखाइए, आपके पास गन है तो आर्म से आपके पास गन दिखा, अपना वो दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए, अपना नाम बताइए, अपना एड्रेस बताइए। अगर वो पर्सन क्या करता है, या नाम और एड्रेस नहीं बताता है, या नाम एड्रेस बताता है जो कि पुलिस को शक है या सच में उसने गलत बताया है, ठीक है, तो पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि उसने अपना नाम गलत बताया है, अपना एड्रेस गलत बताया है, तो उस केस में उस पर्सन को जो है इम्प्रिजमेंट हो सकता है अप टू 6 मंथ्स तक का। अगर वो नाम नहीं बताता है, पता नहीं बताता है, आनाकानी करता है या गलत बताता है, तो 6 मंथ तक का हो सकता है, और फाइन भी हो सकता है आपका 200 रुपीज़ का, और बोथ। ठीक है, ये आपका हो गया सबसेक्शन नंबर 5। अब बात करते हैं आपका सबसेक्शन नंबर, सीधा आते हम लोग 8 पे। अब देखिए 8 क्या कह रहा है कि कोई भी अगर एड कर रहा है, एड कर रहा है, अब एड कर रहा है मतलब हेल्प कर रहा है, किस चीज़ में, इन इलिसिट ट्रैफिकिंग में, इलिसिट ट्रैफिकिंग में अगर कोई हेल्प कर रहा है, एड कर रहा है, तो किस किस का वॉल्यूशन करते हुए, कौन कौन से सेक्शन का वॉल्यूशन करते हुए, तो सेक्शन नंबर आपका 3 का, 5 का, 6 का, 7 का और 11 का। अगर इस चीज़ में कोई अगर आपका एड दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो फिर उसे कितना आपका पनिशमेंट होगा, तो उसे आपका पनिशमेंट होगा 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकता है, प्लस आपका फाइन। ठीक है, यह आपका हो गया सबसेक्शन नंबर 8। अब बात करते हैं आपका सबसेक्शन नंबर 9। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं,
अब ये कह रहा है कि कोई भी अगर अपने आर्म्स को यूज़ करता है, कैसे यूज़ कर रहा है, तो रैशली या नेग्लिजेंटली, रैश या नेग्लिजेंट मैनर में यूज़ कर रहा है, या इन सेलिब्रेटरी गन फायर कर रहा है, और इन सेलिब्रेटरी गन फायर में, और इन सेलिब्रेटरी गन फायर में क्या कर रहा है, एंडेंजर कर रहा है, एंडेंजर कर रहा है किसी के लाइफ को, एंडेंजर कर रहा है ह्यूमन लाइफ को या पर्सनल सेफ्टी को। तो क्या क्या बात कहा गया कि कोई पर्सन अगर यूज़ कर रहा है अपने अपने आर्म्स को रैशली या नेग्लिजेंट मैनर में, या सेलिब्रेटरी गन फायर कर रहा है किसी के लाइफ को खतरे में डालते हुए या अपने पर्सनल सेफ्टी को खतरे में डालते हुए, ठीक है। अब ये वही केस है आपका, एक तरह से कह सकते हैं मुन्ना भैया वाला केस, कि सेलिब्रेटरी गन फायर, सेलिब्रेटरी मतलब किसी शादी पार्टी में या कोई आपका कोई त्यौहार है उसमें आपके सेलिब्रेट करने के लिए अपने आर्म को वो क्या करा जा रहा है, रैशली या निग्लेजेंट मैनर में से यूज़ करा जा रहा है, ताकि उससे क्या हो रहा है, किसी का लाइफ जो है वो खतरे में पड़ रहा है। तो इस केस में अगर क्या होगा, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पनिशमेंट कितना होगा, अप टू 2 years और फाइन, और बोथ फाइन भी कितना, तो 1 लाख, ठीक है। या तो 2 साल तक की सज़ा, या फाइन 1 लाख तक, या बोथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका सबसेक्शन नंबर 9 तक। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 26, 27 और आगे के पार्ट हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।